हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस.के. चौहान, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ज्ञानकल देहरादून। तो बेटा आज हम ये आईआईटी की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है ये एक ट्राई एस्टर है, साइक्लिक ट्राई एस्टर है, साइक्लो कंपाउंड है और इसमें ये 3 एस्टर ग्रुप दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया कि भाई ये जो कंपाउंड है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक पोलर रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसे पोलैरिटी चाहिए। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ये रिड्यूस नहीं करेगा, पोलर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जहां पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन डबल बॉन्ड कोई और कंपाउंड होगा, सल्फर या कोई भी कंपाउंड, उसको ये रिड्यूस करेगा। और ये किस में रिड्यूस करता है? ये एस्टर्स को रिड्यूस करता है अल्कोहल्स में। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चे कि यहाँ पर ये जो ग्रुप दिए हैं इन ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा। अब ये आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन used if the product Y is treated with excess of bromine carbon tetrachloride। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड आप जानते हैं, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास है जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहां पर ये ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है उसको ये कलरलेस कर देता है कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है। तो बेटा यहाँ पर हमने ये बताना है कि ये जो X जब H पॉजिटिव के साथ यानी एसिडिक मीडियम में एक तरह से ये जो प्रोडक्ट बनेगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस साइक्लिक एस्टर की, तो उस प्रोडक्ट का जब हम वाटर के साथ या एसिडिक मीडियम में जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बाई प्रोडक्ट जो बन रही है उसने कितने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल यूज किए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर बेटा जब इसका ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन CO ग्रुप को रिड्यूस करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट बनेगी साइक्लिक अल्कोहल। इस तरह से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। तो ये जो X हमारी प्रोडक्ट बनी, ये वाली प्रोडक्ट बनी। इस प्रोडक्ट का फिर इसमें रिएक्शन कराई है H पॉजिटिव। तो बेटा कहीं पर अगर आपको H पॉजिटिव और साथ में हीट लिखा दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि वहां पर क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। और आपको पता है डिहाइड्रेशन से क्या बनते हैं? कार्बोकैटायंस बनते हैं। तो यहाँ से जो फर्दर कार्बोकैटायंस बनेंगे उन कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट होगा और बच्चे यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो बेंजीन बनती है। इट इज बेंजीन। यू जस्ट सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 तो इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 6। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि जो बेंजीन बनी, बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है और मैंने बताया था कि कहीं पर अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन क्या कर देगा? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड उसे डिकलराइज कर देगा, उसके रेडिश ब्राउन कलर को डिकलराइज कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बेंजीन होती है ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कोई रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज दिस कंपाउंड इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। दैट्स व्हाई अब क्वेश्चन में जो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन। अरे भाई ब्रोमीन तो यूज ही नहीं हुई, क्योंकि ब्रोमीन के साथ में ये प्रोडक्ट रिएक्शन ही नहीं करती है। दैट्स व्हाई जो ब्रोमीन के मोल्स यूज होंगे दैट विल बी 0। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0।
ठीक है बेटा, इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ज्ञान कल्प से जुड़े रहिए। थैंक यू।